हो रही है वो कभी नौकरी नहीं कर सकता। पहली बात, जो मेहनत करने वाला इंसान है ना वो रेडी खींच लेगा और 80 साल तक वो रेडी ही खींचेगा। जो मेहनत करने वाला इंसान है, मैं अपने नाना जी का एग्जांपल देना चाहूंगी। उन्होंने बचपन से लेकर अपना परिवार संभाला, अपना मकान बनाया सिर्फ सब्जी की रेडी लगा करके। तो वो बंदे मेहनत करते हैं। और जो घर में बैठ करके खा रहे हैं ना, जो नौजवान आज के हैं, उन्हें सिर्फ हरामखोरी चाहिए, घर में बैठ के मिल जाए। चाय का कब तक उठाना रखना नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें सिर्फ हरामखोरी। कह रही है राहुल गांधी आएंगे तो देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। राहुल गांधी जो मोदी ने कर दिया ना, जो मोदी ने कर दिया, साथ पुश्ते नहीं कर सकता। क्या मोदी ने जो करा है ना, अगर वो अपनी जवानी में आया होता तो आज सरकार जो है ना और जो देश हमारा इतनी तरक्की पे होता ना कि हर घर में बैठा हुआ इंसान कह रहा है ना, जो सरकारी नौकरी होती। राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा हूँ, मुझको मौका दो, देश की काया कल्प। कितने मौके चाहिए? शुरू से राहुल गांधी चल रहा था, इंदिरा गांधी चल रही। राहुल गांधी युवा है तो मैं बुजुर्ग हूँ। पहली बात तो मैं बुजुर्ग हूँ भाई, तू पौवे चढ़ा जाके। मैं बुजुर्ग भाई जा पौवे चढ़ा, यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है। मैं 24 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी पेंशन बनवाओ सबसे पहली। बस ये बोलना था मुझे। देखो मोदी गवर्नमेंट में ये है, 2014 से लेकर 2023 चल रहा है। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। पहली बात तो ठीक है। ऑटो चलाने वाला ऑटो 2012 में चला रहा था, 2023 चल रहा है, 11 साल ऑटो चला रहा है। ऑटो वाला कोई बंगले में नहीं पहुंच गया, ठीक है। अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ। ऑटो चलाने वाले से हम बात करते हैं, देख लेना, वो कह रहा है 2000 रुपए कमा रहा हूँ पर डे के। कमा रहा ये नहीं कहता कि मैं बेरोजगार हूँ। पापड़ बेचने वाले से बात की मैंने, कह रहा है कि 1600 रुपए कमा रहा हूँ पर डे के। वो ये नहीं कहता मैं बेरोजगार हूँ। बिजनेस खोल के बैठा है ना, इतना वो नहीं कमाता जितना वो चाय वाला कमा लेगा, ठीक है। आगे बढ़ गया, चाय वाला तो चाय वाला बन गया भैया, वो तो चाय वाला है। मोदी जैसा सारे चाय वाले बन गए अब तो, जो बोलो वही चाय वाला चाय वाला करने वाला हमेशा नौकरी करता रह जाएगा। जो अपना काम कर सकता है ना वो कहीं सुख नहीं है। नौकरी करने वाला नौकर होता है और जो अपना काम करता है ना वो होता है राजा, जो कि मोदी कर रहा है। तो इंस्पिरेशन मिली है। देखो मोदी जी को देखने वाला MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाला है। एक लेडी से मेरी ऑफिस में जॉब करती थी, उसने 13 लाख रुपए कमाए 3 साल में। उसने जॉब छोड़ के समोसा सिंह जॉब खोली, अभी सर्च कर लो गूगल पे, ठीक है। हाँ। तो फिर काहेगा बेरोजगारी? रोजगारी का काहेगा बेरोजगारी? करोड़ों अरबों का संपत्ति बना लिया पकौड़ा वाला, अब कहाँ सोए? मोदी के राज में क्या बदलाव आए हैं? तो 2000 सन 2000 से लेकर कम से कम 14 के बाद का जो भी है, लेकिन आप रेप लिस्ट निकाल कर देखो कि लड़कियों के मामले में कितना बदलाव आया है। आज पहले तो था ना गली गली में मुश्किल था निकलना, लेकिन आज अगर एक थप्पड़ अगर लड़की उठा देना तो पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और सुनवाई होती है उसकी, बिल्कुल। और आज की डेट में सुनवाई है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। बात रही मुसलमानों की और हिंदुओं की, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो जब तक चलेगा जब तक लोगों की सोच नहीं बदलने वाली, ठीक है। लेकिन जो मोदी ने कर दिया ना, बस दुख इस बात का है कि अगर वो अपनी जवानी में आया होता ना तो आज लोग राजा महाराजे की तरह जी रहे होते। डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ। 24 में बदलाव होना चाहिए। 24 में बदलाव होना नहीं होना, इस देश में बदलाव नहीं हो पाएगा। मूर्ख जनता है यहाँ। अच्छा, मूर्ख जनता है। एक यही समझदार पैदा हुआ तो सब मूर्ख ही है। एक समझदार एक ही भाई हुआ पालिका पे और सारे मूर्ख ही है साले। ये सारे मूर्ख ही मूर्ख पैदा है, एक समझदार आदमी नहीं है। मोदी ने कुछ नहीं किया, इसके लिए कुछ नहीं करता। 2-4 लाख रुपए डलवाता तब ये राजी होता, इसके बैंक में डलवाता ना 2-4 लाख तब डलवाता। जो तुम कोरोना में इतना खाने लोगों को मिला, इतना सेफ्टी मिली, लोग मिल गया, पैसे मिले, राशन मिल गया, तभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। उसको खाएगा क्या? मोदी को हुआ तो ये बेचारा आगे हाथ में पीछे भगा। ये राशन का थैला, इसमें आते चावल भर के आते हैं, इसमें आते चावल भर के। आप बताओ ये क्या है? ये नहीं क्या मोदी ने फायदा किया कुछ? आंटी मोदी ने क्या किया आपके लिए? अरे भैया हम खाते किसी के नहीं, अपने कमाए खाते, जनपद में बैठ के अपना कमाया हुआ खाते, किसी से हाथ नहीं पसारते। आंटी मोदी ने क्या किया गरीब जनता के लिए? बहुत कर दिया बेटा, बहुत कुछ किया। क्या कर दिया? मोदी ने तो राशन पानी सब दे दिया। हम तो एक विकलांग की वाइफ है, हमने ना तो पेंसिल के 1 रुपया लेते बेटा। जनपद में बैठे मेरे हस्बैंड, जाके देखो मैं दुकान छोड़ के आई हूँ, रोनी घर जाऊंगी, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ना मैंने राशन खाया बेटा। वो कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनाएगा, मुंह धोया, हरिद्वार जाके नहाया है, उसको बोला। हाँ, हम लोग गाँव से आए हैं, गाँव से आकर यहाँ पर 5 को नौकरी दे रहे काम करने के लिए। अच्छा गांव से लेके कमा रहे हैं, और गांव के तुम कह रहे गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। कोई नहीं भूखे मर रहे गांव में, बेरोजगार लग रहे हैं मुझे। गांव में खेती कर रहे हैं, आलू और गन्ने का बेरोजगार है। ये देख 5G। तो फिर कैसे रो रहे हैं? महंगाई महंगाई
भाई मैं नहीं रो रहा, पूरे गांव वाले रो रहे हैं, उनकी बात रख रहा हूँ मैं नहीं रो रहा, गांव वाले सारे रो रहे हैं, उनकी बात रख रहा हूँ। योगी बनने वाले हैं, योगी बनेंगे मोदी जी, जैसे मारे ले सट ले मारा गया ऊपर ले मारे लगा, जब गलत करे जैसे वो योगी कर रहा ना ढाई ढुए वैसे ही वो मोदी करेगा, वो मोदी करके जाएगा यहाँ से ढाई ढुई करके। डायरेक्ट गलत कर रहे हैं योगी जी, योगी जी नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी जैसा आदमी तो सभी ऐसा काम करेगा ना तो सुधर जाएगा। ये कह रहे गांव के लोग परेशान हैं। तो पहले तो यही परेशान है। गाय आवारा घूम रहे हैं सारे। 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए दिल्ली में योगी जी आ जाए ना, ये आसपास का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, जैसे हमारा यूपी साफ सुथरा हो चुका है। दिल्ली में अगर 5 साल के योगी जी को बुला लेना हम, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। हम अलीगढ़ के हैं और अलीगढ़ में हमारे आलू खेत में हमने बोरी भर के आलू रख दिए और कंपनी आती है उठा के लेगी 12 रुपए 50 रुपए में लेगी उठा के। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? घर खेतों में बैठे बैठे ना मंडी लेके जा रहे हैं हम अपने आलू, मंडी नहीं है हमारे आलू के, कंपनी आई खेत आलू ले गई अपने साथ ले गई और वहीं पैसा में पकड़ा गई। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? पहले साली बोरी को उठाओ ट्राली में, फिर जाओ मंडी में, फिर मंडी में बैठे रहो, भी आएगा कोई हमारा रेट लगाएगा। कंपनी ने 12 रुपए 50 रुपए रेट दिए और कंपनी उठा के ले गई वहाँ पर। इनको रोजगार नहीं मिला 2 करोड़ का। इनकी टेंशन है, इनको चाहिए कोई सरकारी नौकरी, हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हो, 5 नौकरी कम भी दे रहे हैं, इसे कहते हैं नौकरी। इनको चाहिए पढ़े लिखे, हम तो पढ़ लिख गए जी, सरकारी नौकरी चाहिए और लुगाई भी सरकारी चाहिए और सरकारी चाहिए और ऊपर के बाद दहेज में गाड़ी भी चाहिए। और मेरा लोंडा सरकारी नौकरी कर रहा है, मैं तो सरकार में गाड़ी दूंगा दहेज में, इनको चाहिए ये वाली। हम लोग गांव से आते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, 50,000 महीने का कमाते हैं और 4 लोग कंपनी के काम भी करते हैं, इसे कहते हैं रोजगार, इसे कहते हैं रोजगार। अब जिनको काम ही नहीं करना, जिनको चाहिए सरकारी नौकरी और लुगाई भी सरकारी चाहिए, तो उनको कुछ नहीं मिलना, वो सारी उम्र रोते ही रहेंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सुनो। मेरी उम्र 26 साल है। मैं 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 23 से लेके 26 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। मुझे जॉब की तैयारी करी, मेरे को जॉब नहीं मिली, मैं प्राइवेट करने लग गया। मैं गवर्नमेंट के भरोसे कहाँ बैठा, मैं प्राइवेट। फिर क्यों कह रहे हो कि रोजगार नहीं? नौकरी मुझे मिली, मेरे को नौकरी अभी मिली है, लेकिन इससे पहले मैं खाली बैठा था। नौकरी की जवाब दिया, नौकरी स्किल बेस पे मिलती है, स्किल है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का ना हिसाब किताब खराब हो गया है। मैं इस बेसिस पे बोलना चाह रहा था मैं। सर सिंपल सी एक बात है, देखो करने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन लगे अभी लड़के लगे, ये बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे ये ऐसे बोलते हैं लोग, इनको काम करना नहीं आता। मेरा लड़का MBBS में लगा है, पहली से 1.25 लाख रुपए कमा रहा है स्टार्टिंग में। मोदी में बुद्धि नहीं है। और मेरा एक लड़का बड़ा लगा है, वो किया LLB किया, और वो भी पता कहाँ से, इंटरनेशनल लॉ किया। ये तो कह रहे मोदी में तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है मोदी में। ये अनपढ़, ये अनपढ़ लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ना नहीं चाहते और ना काम करना चाहते। मेरी खुद की जॉब लगी RML हॉस्पिटल में, जो चीजें पहले हमारी वैकेंसी निकलती नहीं थी नर्सिंग ऑफिसर। अरे सुन लीजिए, इनकी जॉब लगी, आपकी नहीं लगी, आप में काबिलियत नहीं है। ढूंढ सैलरी है मेरी। तो फिर कैसे चिल्ला रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो आज जब जैसे मैंने कहा रोने की आदत होती है, कुछ लोगों को रोने की आदत होती है। ये मीडिया में यानी आप लोग एक एजेंडा फैला रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है। बिल्कुल है। नौकरी लेके भी एजेंडा फैला रहे हैं। आप एक बात सुनिए, ये भी राहुल गांधी की तरह बदनाम कर रहे हैं। पप्पू बनने, पप्पू, इनको पप्पू बना के छोड़ेंगे, देखना। ये अरे राहुल बनेंगे अब की बार। अरे लल्लू बनेगा, लल्लू। वो चपड़ासी नहीं बन सकता, वो चपड़ासी नहीं बन सकता, चपड़ासी। अरे इसको बोलना तो सिखा दो पहले। वो आलू निकल से सोना निकालता है, जो वो कहता है। अरे बोलने से कुछ नहीं आता, बोलने से पब्लिक नहीं आती। इसके बाद राहुल गांधी अपने देश का अपमान कर रहा है विदेश में जाके। आज मैंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता आई थी, वो बोल रही थी कि राहुल गांधी होने वाला है ना, आने वाले टाइम में भी ऐसा एक बार और 5 साल आ जाए, उसके बाद आएगा, दोबारा आएगा, अभी देख लेना। आ जाए ना, पूरा भूत उतर जाएगा। उसके बाद बीजेपी जब जाएगी, उसके बाद पूरे जीवन में कभी लौट के नहीं आएगी। बीजेपी जाएगी, बीजेपी तो आएगी, आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब, बेरोजगारी है?
भाई बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है, करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला। अब सर जो है जैसा भाई ने बताया सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो हो नहीं सकता, प्राइवेट। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ अरे भाई आप घूमो तो सही, अभी मैं आपको बता रहा हूँ हिमालय हाउस में क्विज ऑफिस है ऊपर जाके, अभी भी वहाँ पे 200 वैकेंसी है, लड़के ही नहीं पूरे होते हैं। 22,000 रुपए सैलरी कट पिट के 17,000 रुपए आती है इन हैंड। और बताओ, यहाँ तो कई बेरोजगार मिल गए मुझको, कह रहे कि नौकरी नहीं। अरे भैया करना ही नहीं है तो बेरोजगारी तो रहेगी।